एक कहावत कही जाती है, जो लोग मुल्क से गद्दारी करते हैं वो सबसे बड़े गुनाह होते हैं, उनका गुनाह कभी माफ़ नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमेशा दोजख में जाना पड़ता है, ये कहावत कही जाती है। हमेशा मुल्क के साथ रहना चाहिए और मुल्क के साथ खुददारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, गद्दारी नहीं। इस समय पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, ख़ास तौर से तमाम फिल्मी हीरो और प्लेयर्स वो भारत पाक के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत के 26 लोगों का कत्लेआम करने के बावजूद वो भारत के फेवर में नहीं बोले। ऐसे लोगों के खिलाफ जनता का आक्रोश है। जनता इतना ज़्यादा आक्रोशित है, ख़ास तौर से कौन कौन? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तमाम ये तथाकथित हीरो जो खामोश हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान की जनता है। ओवरसीज़ में इनकी फिल्में बहुत बिकती हैं और इन लोगों ने भारत के फेवर में नहीं बोले। अब देखिए, महाराष्ट्र, ये एक ट्वीट आया है, हिंदुओं की आवाज़ सोशल मीडिया अकाउंट में। महाराष्ट्र पुलिस ने इन बॉलीवुडियो गद्दारों के बारे में पोस्ट किया है। महाराष्ट्र पुलिस ने, किनके? बॉलीवुड के गद्दार। इस समय बॉलीवुड के गद्दारों को लोग निशाने पे लिए हुए हैं। जनता खूब इनके खिलाफ ट्वीट कर रही है, इनको ढूंढ रही है, और जो इनके प्रति सम्मान तो सम्मान नहीं रहा। महाराष्ट्र पुलिस ने इन बॉलीवुडियो गद्दारों को पोस्ट किया। भारतीय लोग इन्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं, अब इन्हें अनफॉलो करने और इनकी फिल्मों का बहिष्कार करने का समय आ गया है। पूरे देश में बात चल रही है, यही नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय बाहर रहते हैं इस हिंदुस्तान से, वो भी कह रहे हैं इन तथाकथित फिल्मी हीरो बॉलीवुड को, जिनको हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, इनको बाहर कीजिए, मुल्क से बाहर कीजिए, और मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, पूरी एक लिस्ट है, इसमें लिखा भी, डियर सेलिब्रिटीज, इट इज सेफ नाउ, यू कैन क्रॉ बैक टू इंस्टाग्राम, नो रिस्क ऑफ अपसेटिंग योर इंटरनेशनल फैन बेस। अब देखिए, आपको ताजुब की बात बता दें, सलमान खान कितने, उसके 7500 करोड़ रुपए की इनकी हैसियत है। कितने की? 7500 करोड़ रुपए की हैसियत। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान बहुत पैसे वाले। 7500 करोड़ रुपए की हैसियत, 7500 करोड़ की हैसियत। अब आप समझ सकते हैं कितने की है? 7500 करोड़ रुपए की हैसियत। पाक प्रेम वाले बॉलीवुड हीरो का बाइकॉट का पूरे देश में इस समय मांग हो रही है। अब आपको ये मैं बता दूं, इन लोगों की हैसियत क्या है। ये सभी कई हजार करोड़ की हैसियत रखने वाले हैं, कई हजार करोड़ की। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 7500 करोड़ रुपए किसकी है हैसियत? जो देश में चौथे नंबर पर है वो है शाहरुख खान, और कई सौ करोड़ रुपए की, मतलब कई हजार करोड़ रुपए की हैसियत है सलमान खान की। आमिर खान की भी यही पोजीशन, कई हजार करोड़ रुपए की हैसियत। देश के टॉप अमीर लोगों में है, वर्ल्ड के चौथे और 5वें नंबर के अमीरों में है। और शाहरुख, सलमान और आमिर खान की अगर टोटल हैसियत जोड़ देंगे तो वहाँ सभी लोग बहुत कम पड़ते हैं। इतने रुपए वाले लोग, इतने करोड़ की हैसियत वाले लोग भारत के लिए एक आवाज़ नहीं लिखाई। अब आपको बतला दें कि ताजुब की बात यह है कि अभी क्या हुआ, जिस समय सीज फायर हुआ तो एक ट्वीट किया गया
और खान बंधु ने ट्वीट क्या किया, देखिए आप उसके वर्ड सुने। युद्ध विराम के लिए भगवान को शुक्रिया। उसके पहले नहीं बोले। जो 26 भारतीयों को मार दिया गया, सिंदूर देख करके उनके पतियों को मार दिया गया, उनसे मजहब पूछा गया, इन सब में कहना चाहिए था, उसमें खामोश रहे। जब भारतीय सेना ने एंट्री की वहाँ पर, भारतीय सेना ने जब जवाब दिया उनको, उस समय ये खामोश रहे। जब पाकिस्तान की सेना पिटने लगी, पाकिस्तान तबाह होने लगा, एयरबेस सब खत्म हो गए, सब राडार खत्म हो गए, तब इनको चिंता लगी कि हमारे प्रशंसकों का क्या होगा, क्योंकि प्रशंसक बिलबिलाने लगे। तब ये क्या कहते हैं कि सीज फायर, मतलब उनको आपने माफ कर दिया या छोड़ दिया। इसका ये उनकी हमदर्दी में बोले कि बच गए पाकिस्तानी, इसलिए इन्होंने शुक्रिया अदा किया, भगवान को शुक्रिया अदा किया इन्होंने। ठीक है, भगवान को किया, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके पहले भी आप शुक्रिया करते। भारत ने जो जवाब दिया, जो हमारे यहाँ 26 लोग मार दिए गए थे, उसका जो जवाब दिया, उसके लिए भी आप कहते हैं कि भारत ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए शुक्रिया। तब आप अगर भगवान को शुक्रिया करते तो और अच्छी बात होती। तब आपने भगवान को शुक्रिया नहीं किया। अरे कुछ नहीं तो आर्मी को ही कर देते, प्रधानमंत्री को अगर नहीं किया। ये सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान, इसमें के एक के पिताजी लगे रहे कि उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया जाए या कोई बड़ा पोस्ट दे दिया जाए। बहुत मतलब लगे रहे, परंतु इसी कारण उनको उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं दिया गया। अब आप समझ सकते हैं इनका दृष्टिकोण क्या है। पूरे बॉम्बे में इस समय चर्चा चल रही है, इन लोगों की इतनी जबरदस्त आक्रोश है इनके प्रति, पूछे नहीं। अब आपको बतला रहे हैं कि सलमान खान कल रात को भारी सुरक्षा में बंबई लौटे। बंबई नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? लोग इनका इंतजार कर रहे थे। आधी रात के बाद चुपचाप, किसी को बताया नहीं, बहुत भारी फोर्स के साथ इनको इनके घर तक पहुंचाया गया। आप समझ लीजिए, मतलब फोर्स कितना खर्च हो रहा है इनके ऊपर। मतलब सरकार को, पुलिस को भी एक बार आ गया इनको बचाने के लिए। सलमान खान भारी सुरक्षा घेरे में बंबई लौटे। सीज फायर ट्वीट पर आलोचना के बाद पपड़ा जी से बचते हुए। अब देखिए क्या पोजीशन, किस तरह से आ रहे हैं। ट्राउजर्स पहने हुए हैं, सिंपल शर्ट पहने हुए, आप देखिए चश्मा लगाए हुए। चश्मा इनका आधी रात को भी है, काला चश्मा, मगर लगाया नहीं इन्होंने। मगर ये कल जब उतरे हैं तो खोपड़ी झुकाए हुए थे, सर झुका झुका, पलके झुकी झुकी, कमर झुकी झुकी। ये सलमान खान जो यही नहीं, किसी से ऐसे नहीं किया, आंख नहीं उठा पा रहे थे। आप देखिए पहली बार आंख नहीं उठा पा रहे, तिरछी नजर से देख रहे हैं कि कहीं कोई। और यही नहीं, आपको ताजुब बता दें कि जब भीड़ पे इधर आए बाए सब तरफ ये फोर्स लगाए थे, अब फोर्स लगी थी। अगर कल इतनी फोर्स ना होती तो सलमान खान का प्रति लोग इतने आक्रोशित थे। इनसे जरूर पूछना चाहते थे कि तुम क्यों नहीं बोले देश के लिए। आपने भगवान को शुक्रिया किया, बहुत बढ़िया, मगर सेना के जवानों के लिए कह देते या उन विधवाओं के लिए कह देते जो शहीद हो गई पहलगाम में। आपको भी बताते, लोग ये कह रहे थे लौट के बुद्धू घर वापस आए, ये कल नारे लगे। और लोगों ने ये भी कहा सुबह का भूला या शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। मगर लोग उम्मीद कर रहे थे ये आके माफी मांगेंगे देशवासियों से। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये डर रहे थे कि ये देशवासियों से मगर ये जरूर है, पूरा बॉम्बे आज सुबह उठ करके कह रहा, इसकी ऐंठन निकल गई जिस तरह से आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, फोटो खींचने के लिए खड़े हो जाते थे, अपने शॉट देते थे तो सब मिला। और कार में इतनी तेज अंदर एंट्री किए हैं और फट से ना किसी से हाथ में नहीं मिले। ये आपको बता रहा है, साफ बतला रहा है, आदमी के कर्मों की सजा अभी मिलती।
अब आपको बता रहे पूरे बॉम्बे, पूरे देश में क्या हो गया, इनका बाइकॉट हो गया कि इनकी फिल्में नहीं देखेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। ये बॉम्बे में तय हो गया सब जगह। ये जो भी इनको कार्यक्रम में बुलाएगा, जिसके जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन लोगों को लोग मजबूर करेंगे कि ऐसे लोगों को मत रखें। जहाँ जिस कार्यक्रम में जाएंगे उस कार्यक्रम में लोगों को समझाएंगे। और इन्होंने फिल्में कौन कौन सी बनाई थी आपको बता रहे हैं। पठान, क्या जाट पे नहीं बना सकते थे? जाट भी बहादुर थे, इस देश के मुगल भी बहादुर थे। और उस पे भी एक बहुत वैसा सीन था। डंकी, आप समझे, डंकी, इन सब पे चर्चा हो रही है। अब स्पष्ट है कि सांस्कृतिक आक्रमण जो हो रहा था, लोगों का कल स्पष्ट कहना था रात को कि ये दाऊद के आदमी हैं और इनके फॉलोअर्स अब पाकिस्तानी हैं। अब इन पे अंकुश लगाना होगा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, देश की जनता की मांग है। अब देखिए शर्म की बात, और छोटे छोटे हीरो, छोटे छोटे प्लेयर, अफरीदी टॉप का प्लेयर टैंक में चढ़ा हुआ है। आप देखिए, ये जज्बे वाली कौम है जो कभी नहीं हारती। हार क्यों होती है? उन्होंने कभी जाना है कहाँ? जो हार के लड्डू बांटे उसे पाकिस्तानी कहते हैं। हेलो एक ग्रो भैया, क्या पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है? आप देखिए, अफरीदी भारत का खुल करके विरोध कर रहा है, बड़े हमारे प्लेयर्स। इन सबसे ज़्यादा शर्म की बात है, नेहरू परिवार ने जिनको पाला पोसा, आज इतना बड़ा किया। अमिताभ बच्चन खामोश है, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, चूंकि जया बच्चन के सामने मजबूरी है, उनका वोट बैंक है। पाकिस्तान के प्लेयर को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ये जनता देख रही है, इसीलिए आक्रोशित है। कल रात को चुपचाप आए हैं, वरना निकल नहीं रहे हैं बाहर, आंखें नहीं निकल रही हैं, आंखें झुकी हुई, खोप सर झुका हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।